चलिए तो एक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक के बारे में डिस्कशंस करते हैं। वो है एंटी मेनिक ड्रग्स। अब मेनिया जो डिसऑर्डर्स हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि एक्साइटेटरी डिसऑर्डर्स हैं। एक एजिटेटेड स्टेट में पेशेंट आ जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। हाँ, तो एक एक्साइटेटरी स्टेज है एक्चुअली। लेकिन डीप में देखें तो उसमें एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी छुपा हुआ होता है। तो एक्चुअली पेशेंट ना मूव करता रहता है एक एंड से दूसरे एंड पे। कई बार एजिटेटेड स्टेट होता है, कई बार डिप्रेसिव स्टेट होता है। तो इसे कई बार बाईपोलर डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, या फिर एज अ पार्ट एक मेनिया होता है। तो मेनिया एज एन ऑल एक एक्साइटेटरी सिचुएशन जैसा होता है जिसमें इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट्स को साथ में साइकोसिस के सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये एक मिक्स्ड डिसऑर्डर्स जैसा भी पार्ट हो सकता है। पेशेंट्स को मेनिया सिम्टम्स हो सकते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कई बार साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मेनिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसकी बात करें तो उसके हिसाब से जो ड्रग मेनिया के साथ एसोसिएटेड होती है उसका नाम है लिथियम। तो जब भी मेनिया आपको सुनने में आए तो तब आप एसोशिएट कीजिए ये ड्रग को, स्पेशली फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिथियम के बारे में इसीलिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसमें यही एक महत्वपूर्ण ड्रग है जिसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। और भी ड्रग्स मीनिया में यूज़ हो सकती है, जैसे कुछ एंटीसाइकोटिक्स हो सकती है, ओलांजापिन जैसी, या फिर बेंजोडाइजेपिन्स जैसी ड्रग्स को हम एजिटेटेड स्टेट कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीनिया के बारे सॉरी लिथियम के बारे में लेकिन हम यहाँ पे डीप में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एमसीक्यू के फॉर्म में। काफ़ी सारे एमसीक्यू इसमें से पूछते हैं, ड्रग इंटरेक्शन से हो, साइड इफ़ेक्ट से हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं। बाय द वे ये नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाली भी ड्रग है, तो काफ़ी चीज़ें जानने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्मॉल छोटा सा कटायन है और जिससे कोई एक्यूट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होती। तो ऑब्वियसली ये जो ड्रग है ये एक्यूट मीनिया की जो ट्रीटमेंट है उसमें लिथियम नहीं यूज़ होता है, लेकिन आने में टाइम लगता है इसका इफ़ेक्ट आने में। और जब भी हम लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो एज अ मूड स्टेबिलाइजर काम करता है, तो एज अ काइंड ऑफ प्रोफाइलेक्टिक काम करता है, तो जिससे मेनिक एपिसोड फ्यूचर में कम हो सके। नॉर्मल पर्सनस में किसी भी प्रकार का साइकोट्रॉपिक इफेक्ट इससे नहीं होता है। मैकेनिज़्म की बात करें तो जैसे हमने बात की थी, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी और मेनिक एपिसोड्स की देखें तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट या फिर केमिकल निकल के आता है वो है इनोसिटॉल। तो इनोसिटॉल का सप्लाई इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्ट होता है फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल फॉस्फेट में, फिर डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड इवेंचुअली फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू दो सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट होते हैं। एक होता है IP3, दूसरा होता है DAG। जो IP3 है वो कैल्शियम मोबिलाइजेशंस करता है, एक्साइटेटेड एजिटेटरी स्टेट्स क्रिएट करता है, जिससे इवेंचुअली जो मेनिक एपिसोड्स होते हैं वो इनोसिटोल फॉस्फेट बनाते हैं। अगेन इसमें से इनोसिटोल फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है इनोसिटोल एज अ सोर्स के अंदर। लिथियम यहाँ पे काम करता है, ये जो साइकिल है उसको ब्रेक करता है। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनोसिटोल फॉस्फेट से इनोसिटोल फॉस्फेट बनाने के लिए, सॉरी इनोसिटोल बनाने के लिए, उसको ये इनहिबिट करता है। शायद उसका नाम है इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज नामक एंजाइम है, उसको ये इनहिबिट करता है, जिससे इवेंचुअली जो इनोसिटोल का सोर्स है वो कम हो जाता है, ये और ये साइकिल है जो ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो एक थियरी है कि लिथियम मेनिक पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म इस प्रकार से काम करता है। दूसरा भी है कि लिथियम यूनिपोलर डिप्रेशंस में भी एज अ डिप्रेसिव एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट भी यूज़ होता है। उसकी पैथोलॉजी जब हमने डिप्रेशन देखे थे तब देखे थे कि जो न्यूरोनल प्लास्टिसिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट जो केमिकल है वो है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, जो अगर उसको बढ़ाया जाए तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। तो लिथियम वही काम करता है, उसको बढ़ाता है। कैसे? उसका मेटाबॉलिज्म कम करता है। तो लिथियम जो GSK नामक एक एंजाइम होता है, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज, उसको इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से BDNF का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ता है, और जिससे डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी बेनिफिट होता है। लिथियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो अगेन ये जो ड्रग्स हैं, जैसे हमने एंटी डिप्रेसेंट्स में बात की थी, यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं लिथियम में कि टाइम आने में, इफ़ेक्ट आने में टाइम लगता है। तो इसीलिए एक्यूट
फेजिस में इफेक्टिव ड्रग्स नहीं है। तो अगर आप कोई भी सिचुएशंस देखेंगे मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जैसे एपिलेप्सी हो गया या फिर ये मेनिया हो गया या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो गया, सभी में एक्यूट फेजिस में ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है, उसकी ड्रग्स अलग है उसको टैकल करने के लिए। तो एक्साइटेटरी स्टेज में ऑलवेज एक्यूट ड्रग की बात करें तो उसमें फिर हमें यूज़ करना पड़ता है बेंजोडाइजेपिन्स जैसी ड्रग्स का। ये ड्रग्स हैं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे मेनिया ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे निकल के आता है, सॉरी लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे निकल के आता है। एक ऐसी ड्रग है जिसे एज एन एंटी सुसाइडल मेडिकेशंस का भी मान्यता प्राप्त हुई है एफडीए से। जैसे हमने बात की थी कि एक्यूट मीनिक एपिसोड है, एक्साइटेटरी सिचुएशन या फिर स्टेट है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेंजोडाइजेपिन या फिर ओलेंजापिन जैसी एंटीसाइकोटिक बेहतर है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस होता है वो है नैरो सेफ्टी मार्जिन। लिथियम है वो नैरो सेफ्टी मार्जिन वाली मेडिकेशन है, मीन्स कि इसकी जो थेरेपेटिक विंडो है बहुत छोटी होती है। अगर लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा इस विंडो से तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा, इस विंडो से हायर कंसंट्रेशन पे चला गया तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उसको कंसंट्रेशन इसके अंदर ही मेंटेन करना है, वो विंडो के अंदर ही। तो इसीलिए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इस प्रकार की ड्रग को करना बहुत ज़रूरी है। और कोई नैरोथेरेपेटिक इंडिकेशन वाली ड्रग आपको, नैरोथेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग आपको पता है तो बताइए। मुझे जब तक पता है वहाँ पे एक अल्कोहल होता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन हम लोग पढ़ गए वो होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक मेडिकेशन है, थियोफाइलिन, वॉरफेरिन, फेनिटोइन, जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं। ये जो नैरोथेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स हैं इसमें से कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो सेचुरेशन काइनेटिक भी फॉलो करती हैं। तो पहले तो बराबर है लेकिन फिर अगर डोज बढ़ा गया तो फिर वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में चली जाती है। इसका कॉन्सेंट्रेशन टीडीएम हमें ब्लड में मेंटेन करना होता है, उसका लेवल होता है, ये कुछ आप याद रखें, कई बार ये पॉइंट्स पूछते हैं एग्जाम में फिर एमसीक्यू में। एक्यूट मीनिया की ट्रीटमेंट में आप इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.8 टू 1.2 मिली एक्यूएल पर लीटर रखें, मेंटेनेंस के अंदर 0.8 से नीचे रखें, 0.5 टू 0.8। और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 1.5 से बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब ये पेशेंट्स में ये इसका टॉक्सिक सिम्टम्स होना शुरू हो जाएगा। तो अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 से ज़्यादा ना रहे, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। और चीज़ लिथियम के साथ देखें तो मेनली है ड्रग इंटरैक्शंस। अब जब भी लिथियम पेशेंट्स को चल रही है तो साथ में आप डायूरेटिक्स मत दीजिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, स्पेशली भी थायजाइड डायूरेटिक्स, क्योंकि ये जो डायूरेटिक्स होते हैं ये मेनली सोडियम को लॉस करती है। अब सोडियम लॉस होता है तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह जब भी लिथियम बॉडी में होगा तो बॉडी रिजर्व करने का ट्राई करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिथियम लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करे। तो लिथियम जो एक्सक्रीट हो रहा है वो भी अगेन बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जिसकी वजह से लिथियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसीलिए डायूरेटिक्स के साथ भी आप लिथियम हो सके तो ना दें। लिथियम एक ऐसी ड्रग है, मैंने और ऑलमोस्ट ड्रग नहीं देखी है जिससे ल्यूकोसाइटोसिस होता है, तो बहुत क्लासिकल ड्रग है कि लिथियम से ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ते हैं। हमने काफ़ी ड्रग्स देखी हैं जिससे न्यूट्रोपेनिया होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल मेडिकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लिथियम से होने वाली मोस्ट कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कई बार कॉमन चीज़ें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो है ट्रेमर्स। सो बहुत ही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर आपको कोई लिथियम की पूछे तो आप ट्रेमर ही लिखेंगे। लिथियम से थायराइड एबनॉर्मलिटी होती है और उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सट्रीमली कॉमन है। दूसरी एक एबनॉर्मलिटी या फिर पैथोलॉजी क्रिएट होती है लिथियम से, वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस, स्पेशली नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो लिथियम से बहुत ही पेशाब होने लगता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसा पिक्चर क्रिएट होता है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग लिथियम को यूज़ कर सकती हैं ऐसा एडीएच में। क्यों, क्योंकि लिथियम से एडीएच का लेवल कम करता है। लिथियम जो है वो एडीएच का लेवल कम करता है, डिक्रीज इज द एडीएच लेवल। तो जब भी एसआई एडीएच में क्या होता है, एसआई एडीएच में होता है इंक्रीज एडीएच लेवल। तो उस कंडीशंस में अगर हम लिथियम देते हैं तो बेनिफिट होता है। लिथियम से जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है उसमें ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, उसमें एमिलोराइड करके मेडिकेशंस होती है, वो आप दे सकते हैं, जो लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है।
लिथियम प्रेगनेंसी में ना दें, उससे एब्स्टेन एनोमली होती है, बहुत ही क्लासिकल उसे टैग दिया गया है एब्स्टेन्स एनोमली, जिसमें मेनली जो डिफेक्ट्स होती हैं वो वेल्वुलर डिफेक्ट्स होती है, हार्ट में जो वेल्वुलर डिफेक्ट्स होती हैं, सेप्टल डिफेक्ट्स होती हैं, उससे जुड़ा हुआ ये एनोमली है। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को ये ना ले, अदरवाइज बच्चे में एब्स्टेन्स एनोमली हो सकती है। लिथियम से एक्ने भी होता है, लिथियम से वेट गेन भी होता है, जिससे कॉज माना जाता है कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और अगर लिथियम चल रहा है पेशेंट्स में तो आपको एरिथमिया के ऊपर भी ध्यान देना है, एलिवेशन ऑफ टी वेव कई बार हो सकता है। चलिए, अब लिथियम के ऑल्टरनेटिव क्या है वो देखते हैं कि मेनिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें लिथियम के अलावा और क्या दे सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि एक्यूट मेनिया जैसी है जिसमें तो लिथियम यूजुअली यूज़ नहीं होता है, तो उसमें आप दूसरी ड्रग्स दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस का भी रोल आता है। जब वो पढ़ रहे थे हमने देखा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्पेसिफिक मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहाँ पे एक्सेसिव स्विंगिंग होता है फ्रॉम डिप्रेशन टू द मेनिया, साथ में साइकोसिस का भी थोड़ा पिक्चर होता है। तो उस केस में कार्बामाजेपिन और वाल्प्रोएट का रोल आता है। अगर 4 से ज़्यादा साइक्लिक ऐसे एपिसोड्स होते हैं तो उसमें वाल्प्रोइक एसिड इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स का भी रोल है एक्यूट मेनिया वाली कंडीशन, एक्साइटेशन वाली कंडीशंस में। बेंजोडाइजेपिन इंपॉर्टेंट, स्पेशली लोराजेपाम, क्लोराजेपाम जैसी ड्रग इफेक्टिव हैं। ओलेंजेपिन भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं जो एक्यूट मेनिया के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। लेमोट्रिजिन अगेन एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस है, और ये जो डिप्रेसिव फेज़ है, एक्यूट मेनिया में तो नहीं हो सकती लेकिन डिप्रेसिव फेज़ ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर से उसमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशन के तौर पे उभरी है। अब बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में। लिथियम से होने वाली टॉक्सिसिटी, अगर लिथियम का लेवल टॉक्सिक लेवल से बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इनिशियली यूजुअली जो होता है पहले जीआई एडवर्स रिएक्शंस होंगी, साथ में सीएनएस टॉक्सिसिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो एग्जैजरेट होंगी। तो वॉमिटिंग, डायरिया होना, ज़्यादा ट्रेमर का इंटेंसिटी बढ़ जाना, अटैक्स या फिर कोमा कन्वल्जन में पेशेंट जा सकता है। सीएनएस एक्साइटेशंस में मेंटल कन्फ्यूजन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीजर्स भी आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस आपको दिख सकते हैं, क्रेनियल एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन, और साथ में कार्डियक एरिथमियास, हाइपोटेंशन, अल्ब्यूमिन हो सकता है, और इवन पेशेंट कैन डाई एज वेल। So, from GIT to the cardiovascular and the CNS excitation, these are the three most common things की जो लिथियम टॉक्सिसिटी में एग्जैजरेट होती है। लिथियम का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम लोग ऑलवेज लिथियम का लेवल ब्लड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि इसका लेवल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ डायलिसिस ही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इसीलिए लिथियम टॉक्सिसिटी के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है थेराप्यूटिक विंडो में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये लिथियम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर और कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।